Now we will do the next question 17th of exercise 23rd. The following table gives the distances traveled by a car at various time intervals. Study the table and draw a linear graph for the same. इसमें क्या है, जो हमें जो गिवन डाटा दे रखा है, इसमें क्या है, एक कार जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है डिफरेंट टाइम इंटरवल पर, एंड हमने जो है उसको स्टडी करना है ग्राफ को. पहले हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है. जो गिवन डाटा दे रखा है हमें टाइम और डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है ना. इसके अकॉर्डिंग हमने एक जो है ग्राफ ड्रॉ करना है, लीनियर ग्राफ बनाना है. लीनियर ग्राफ में क्या होता है कि कोई भी लाइन ब्रेक नहीं होती, उसकी जो वैल्यूज़ होती है वो अपवर्ड जाती है हमारी, ठीक है ना. तो जैसे 40, 80, 120 मतलब इंक्रीज ही करती जा रही है, ठीक है ना. डाउनवर्ड नहीं होती, डिक्रीज नहीं होगी, इसमें वैल्यूज इंक्रीज करती है, वेरी करती है. वैसे उसमें जो है लाइन ग्राफ में वेरी करती है, डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों ही जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है ना. इसमें हमारी अपवर्ड ही जाएगी. तो उसके जब हमारा ग्राफ बन जाए उसके अकॉर्डिंग फिर हमने इसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी देने हैं. आंसर हमारे तभी आएंगे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ इट. सो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे. राइट, यहाँ पर होगा हमारा 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM. वैसे तो हमें उसमें 9 AM तक दिया, आपने 10 AM तक रखना आगे तो रख सकते हो, ठीक है. उसके बाद अभी हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस. ये हमारा 0. सो ये हो गया हमारे एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारी वाई एक्सिस. इसमें है हम 20 का गैप रख लेते. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. दिस इज़ आवर वाई एक्सिस. फिर अभी जहाँ पर हम स्केल रखना है तो रख सकते हैं. हम यहाँ पर लिख देते हैं स्केल. हम इसका जो हमारा स्केल है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इतना यूनिट है एक्स एक्सिस का, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है ना. एंड जो यहाँ तक है वाई एक्सिस का 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर. ये 20 किलोमीटर है यहाँ तक, ठीक है ना. और हमें जो ग्राफ के अकॉर्डिंग जो पहली वैल्यू दे रखी है वो हमें दिया है 6 AM to 40, 7 AM to 80, ठीक है ना. 6 AM to जो है वो हमें दिया है 6 AM to 40. तो 6 AM हमारा 40 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर 6 AM to 40, right. And next is 7 AM to 80. 7 AM is here and 80 AM आ रहा है यहाँ पर, right. उसके बाद था हमारा 120 कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ पर. और ये आ रहा है हमारा 8 AM to, मतलब 8 AM उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया यहाँ से. 8 AM to उसने डिस्टेंस कवर किया 120 नहीं गिवन है, यस. ये आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है ना. 6 AM to उसने डिस्टेंस 40 किलोमीटर. 7 AM उसने 1 घंटे बाद फिर और 1 घंटे बाद उसने और कर लिया 80 किलोमीटर, मतलब 7 AM उसने हो गया 80 किलोमीटर. देन 8 AM हो गया उसका टोटल 120. और 9 AM जब है उसने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया 9 AM 160, ठीक है ना. ये 6 AM हो गया, 7 से हो गया 80 किलोमीटर. 8 AM किया उसने 120, 9 AM किया उसने 160 किलोमीटर, ठीक है ना. अभी इसको हम ज्वाइन करवा देते हैं. हम यहाँ से ज्वाइन करवाया जब इसको देखो
ये हमारी सारी वैल्यू यहाँ से फिर यहाँ से मतलब अपवर्ड ही जा रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर ग्राफ। इस साइड था हमारा टाइम, ठीक है ना। ये ग्राफ है हमारा किससे के बीच में बना, टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच, राइट। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अभी ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने जो है क्वेश्चन जो है हमारे उसके आंसर देने हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 7:30 to 8 AM। मतलब कि जो कार है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ड्यूरिंग पीरियड 7:30 AM to 8 AM। हमारा 7:30 कहाँ पर होगा, क्योंकि 1 आवर के बीच का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमारा होगा 6 AM, इसके बीच में मिड में होगा 6:30, और 7 to 8 यहाँ मिड में होगा हमारा 7:30, ठीक है। तो 7:30 to 8 AM के बीच में उसने बोला है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो हम देख लेते हैं यहाँ से, हरारा 80 और इस साइड आ रहा है हमारा, तो 7:30 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बन रही है हमारी, ठीक है ना। और 8 AM यही बना है, मतलब यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो यूनिट है हमारा, ठीक है, 20 किलोमीटर बोला है। सो 20 to 20 देखो, अगर यहाँ से हम देख लेते हैं, वैसे तो वो 20, इसमें तो 20 का गैप है। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर वो 1 घंटे में 1 आवर में 40 किलोमीटर कर रहा है, ठीक है ना, तो आधे घंटे में फिर कितना होगा, हाफ एन आवर में, ठीक है ना। 7 to 7:30 है, अगर 7 to 8 AM मतलब 1 घंटा बनता है, 1 आवर में वो करता है 40 किलोमीटर, तो उसका हाफ कर दिया जाए इसका, तो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर, ठीक है ना। सो दैट्स वाई 7:30 to 8 AM कितना वो डिस्टेंस कवर जो है डिस्टेंस कवर अप करेगा, 20 किलोमीटर। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 20 किलोमीटर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। कहता उस टाइम क्या टाइम था, व्हाट वाज द टाइम, क्या टाइम था जब कार ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था, एंड सिंस इट स्टार्ट, जब उसने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। सिंस स्टार्ट्स, जब मतलब स्टार्टिंग ही हुई थी उसकी, तो उससे उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया है, और क्या टाइम था, 100 किलोमीटर उसने कहा, कब डिस्टेंस उसने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर अप किया है। तो 100 तो हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, 100 यहाँ पर आ रहा है। तो अभी हम अगर टाइम देखें यहाँ पर, तो हमारा टाइमिंग क्या आ रही है यहाँ पर, 7:30, यहाँ पर हमारा 7:30 आ रहा है 100 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो 7:30 जो था उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस जो है उसने कवर अप किया है। क्या आंसर आएगा इसका, एट 7:30 AM, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच डिस्टेंस हैड द कार कवर्ड बाय 8:30 AM। कहता कितना डिस्टेंस उसने कवर किया 8:30 AM। तो हम यहाँ से देखते हैं ग्राफ पर, यहाँ 8 AM है, यहाँ पर हमारे होंगे 8:30। तो देखते हैं कितना डिस्टेंस उसने कवर अप किया है। 8:30 यहाँ पर आ रहा है हमारा,
तो इस साइड से है हमारा 140, ठीक है ना। ये हुआ 730 वाला इतना था, यहाँ पर आया हमारा 140 किलोमीटर, मतलब 830 हुए थे जब, और 830 पर उसने 140 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर अप कर लिया, ठीक है। यहाँ से 830 से यहाँ पर मीट किया, तो इस साइड से कितना डिस्टेंस आ रहा है आपका 140। 830 कितना फिर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया था 140 किलोमीटर, right? Now we will do the next question 18th. Study the table given below and draw a line graph for each side of the square in centimeter and perimeter in centimeter. हमें जो ग्राफ बनाना है वो हमने लाइन ग्राफ बनाना है। जो गिवन डाटा है, एक हमें दी हुई है साइड स्क्वायर की और दूसरा है हमारे पास जो वैल्यू है वो है हमारे पेरीमीटर की, ठीक है ना। ये हमारी होगी एक्स एक्सिस, राइट, और ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस, क्लियर। और जो हमारा पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है साइड ऑफ जो स्क्वायर का 4 इंटू साइड, ठीक है ना। अगर 2 है तो 4 इंटू 8, 2 कितना हो गया 8, अगर 3 है 3 4 द 12, इस तरह से वैल्यूज आ गई है। एंड उसके बाद उसने कहा इज द ग्राफ ड्रॉन अ लीनियर ग्राफ, क्या जब ग्राफ ड्रॉ कर लेना है उसके बाद आपने देखना है कि जी लीनियर ग्राफ बन रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अगर तो बन रहा है तो आप जैसे लिखोगे, नहीं बन रहा है तो नो लिख दोगे, राइट। नाउ वी हैव गिवन द वैल्यूज 2 3 3.5 5 6, हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 6, तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है 6 तक टेक करेंगे और पेरीमीटर हमें दिया 8 12 वेरी कर रही है इसमें वैल्यू, ठीक है ना। सेम गैप नहीं आ रहा है तो हम सेम गैप बनाएंगे, इसका सेम इंटरवल रखेंगे, स्केल जो है रखेंगे, सेम डिस्टेंस रखेंगे, उसमें गैप रखेंगे, तो हम 4 4 का डिस्टेंस रख लेंगे। 24 है लास्ट वैल्यू हमारी, हाईएस्ट भी, ठीक है ना। 4 4 का गैप रखेंगे तो ईजिली बन जाएगा इसमें ग्राफ। तो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ वाई एक्सिस, देन एक्स एक्सिस, ठीक है ना। इसमें अभी हम वैल्यूज रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। ये है हमारा, इस साइड थी हमारी साइड ऑफ द स्क्वायर, ये हमें दे रखी है साइड ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस साइड हम 4 का गैप रख लेंगे, 4 8 12 16 20 24, तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, राइट। अभी हम स्केल लिख लेते हैं। इस साइड जो है हमारा पेरीमीटर है, पेरीमीटर भी हमें किस में दिया है सेंटीमीटर, ठीक है ना। अभी हम पहले इसका स्केल लिख लेते हैं। स्केल लिखो, एक्स एक्सिस का क्या होगा, इतना जो है मैंने 1 यूनिट के इक्वल रखा है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट। एंड इतना जो है वाई एक्सिस में जो 1 यूनिट है, यहाँ से 1 यूनिट बनता है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ आप लिख सकते हो कि 10 डिवीज़न अगर हमारी 4 के इक्वल है तो 1 डिवीज़न हमारी कितनी होगी, जो छोटी छोटी डिवीज़न हुई होती है, तो 4/10 मतलब 0.4 सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब यूनिट बोल सकते हैं 4, मतलब ये 10 डिवीज़न जो है 4 0. छोटी सी डिवीज़न जो है 0.4 बनेगी, तो ये इतना आ जाएगा, क्लियर। ये यूनिट हो गए हमारे।
तो अगर मेरा यहाँ 4 है तो 2 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर कितना होगा 6, 8 है तो यहाँ पर हाफ उसका क्या हो जाएगा, मतलब हाफ डिवीज़न हो गई ना पूरे गैप में। तो अभी देखो जो गिवन डाटा है, डाटे के अकॉर्डिंग अभी हम वैल्यूज पॉइंट लगाते हैं। जो हमारा गिवन डाटा है उसमें पहली वैल्यू देखो 2 है, 2 से कहाँ तक जाना हमने 8 तक। अगर साइड 2 है तो उसका पैरामीटर कितना होगा 8। तो यहाँ पर हमारे 2 है तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 8। क्लियर। उसके बाद है अगर हमारी साइड बी है तो पैरामीटर कितना है 12, तो 12 हमारे यहाँ पर आ रहा, ठीक है। उसके बाद है 3.5, 3.5 क्या होगा, इसके मिड में वैल्यू आएगी 3.5, ठीक है ना। तो 3.5 का उसने बोला है, अगर 3.5 है उसका पैरामीटर है 14, तो 14 हमारा कहाँ पर होगा, जो 12 और 16 जो है इसके बीच में जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा 14। 16 माइनस 12 कितना हो गया 14, तो यहाँ पर हो गया हमारा 14, 3.5 की वैल्यू। उसके बाद है अगर 5 है तो 20, 5 है तो कितना आएगा 20 आना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमारी साइड 6 है तो 24 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। अभी हम इन सभी पॉइंट्स को मिला देते हैं, मीट करवाएंगे आपस में। तो अभी हमारा जो ग्राफ बन गया, जो लाइन हमारी सीधी गई है, ठीक है ना। तो अभी उसने कहा था जब आपका ग्राफ बन जाएगा उसके बाद आपने चेक करना है कि ये आपका लीनियर ग्राफ है या नहीं है। तो यस, हमें देखकर ही पता चल रहा है कि ये हमारा क्या बन रहा है, लीनियर ग्राफ, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें वैल्यू जो है इंक्रीज़ करती गई है, डाउनवर्ड नहीं हुई, वेरी नहीं की है, मतलब ठीक है ना। चाहे गैप सेम नहीं था लेकिन वैल्यू जो वो इंक्रीज ही करती गई है हमारी, क्लियर। तो ये हमारा हो गया लीनियर ग्राफ। तो यहाँ पर उसने यही क्वेश्चन पुट किया था, इज द ग्राफ ड्रॉ लीनियर ग्राफ। तो आप यहाँ पर लिखोगे यस, यस दिस इज अ लीनियर ग्राफ, या फिर आप बोल सकते हो कि यस द ग्राफ ड्रॉ is a linear graph, ठीक है ना। जहाँ फिर आप लिखते हैं यस दिस इज अ लीनियर ग्राफ, इट शोज अ लीनियर ग्राफ, क्लियर। Now let's do the next sum. 19. Study the table given below and draw a line graph for it. Side of the square in centimeter and area in centimeter square. This is a x-axis and this is a y-axis. Here x-axis is 2 and 3, 4, 5 and 6. And the area is 4, 9, 16, 25 and 36, right? So area of square is equal to side multiply side. Here we have a value is 2, that area of square will be 4. If we have side of a square is 3, then area of square is 9 and so on. Clear? तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, एक साइड है एक क्या है एरिया होगा, ठीक है ना। उसके बाद जब हमने ये इसका ग्राफ अगर प्लॉट कर लिया उसके बाद हमने लाइन ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है ना। ये लाइन ग्राफ की वैल्यूज दी हुई है। उसके बाद जब हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा उसके बाद आपने देखना है कि ये लीनियर ग्राफ आपका बन रहा है कि नहीं, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ इट। So
first of all we will draw line x-axis. So ये होगी हमारी x एक्सिस, राइट. नाउ वी विल ड्रॉ y एक्सिस. अभी हम स्केल देख लेते हैं कि कैसे रखना है अकॉर्डिंग टू वैल्यूज. वैल्यू है अगर हमारे यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है x एक्सिस पर वो 6 है, तो ये ज़्यादा जो है गैप नहीं आ रहा. जहाँ देखो 2 3 4 5 6, ठीक है. तो दैट्स वाई हम यहाँ एक्स एक्सिस की तो हम 1 1 का गैप, यहाँ भी 1 1 का गैप ही है, तो हम यहाँ भी ऐसे ही टिक कर लेते हैं वैल्यूज़. मतलब 0 ऐसे स्केल रख लेंगे 1 यूनिट 1 के इक्वल 1 सेंटीमीटर के. यहाँ आ गए 2 3 4 5 एंड 6. अभी देखते हैं वाई एक्सिस की वैल्यू. यहाँ पर आ रहा है देखो 4 9 16 25 36 है हमारी हाईएस्ट वैल्यू. तो हम इसमें अगर तो 4 4 का गैप रखते हैं, इसकी वैल्यू आपको ढूंढनी टफ होगी. सो दैट्स वाई हम 5 5 का गैप रखते हैं इसमें, ठीक है. 1 यूनिट जो है हम 5 के इक्वल रख लेते हैं. यहाँ आ गया हमारा 5 10 15 20. यहाँ हो गया हमारा 25 30 35 एंड 40, क्योंकि 36 हमारी लास्ट वैल्यू. ये हो गया हमारा वाई एक्सिस. यहाँ पर हम स्केल रख लेते हैं. स्केल जो है हमारा, सो एक्स एक्सिस या 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट. एंड वाई एक्सिस, सो 1 यूनिट किसके इक्वल है 5 के. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. इस साइड हमारे क्या है, साइड है स्क्वायर की. साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर हमें किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, इन सेंटीमीटर. और इस साइड है हमारा एरिया, और जो एरिया है वो भी किसमें है, सेंटीमीटर. बट एरिया क्या होता है हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. अभी हम वैल्यूज देखते हैं कि कौन सी कहाँ तक रीच करती है. अगर हमारा जैसे 2 था तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 3 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा. देखो यहाँ पर 2 है तो उसका स्क्वायर कितना आ रहा है 4. तो हमें पता है कि 4 कहाँ पर होगा, क्योंकि ये तो एक यूनिट हो गया हमारा 5. तो यहाँ पर 2 एंड हाफ, 5 का हाफ किया तो कितना हो गया 2 एंड हाफ, ठीक है. तो दैट्स वाई जो वाई एक्सिस है. अभी देखो अगर हमारी जो यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीज़न है, तो अगर 10 डिवीज़न 5 के इक्वल है तो 1 डिवीज़न कितनी हुई हमारी 5/10, मतलब 0.5. तो ये जो छोटी सी लाइन है ये हमारी क्या है 0.5. इसमें 0.5 ऐड करते जाओ. तो हमें चाहिए 2 का स्क्वायर 4. तो अगर हमारा यहाँ 2.5 आ रहा है तो उसमें पॉइंट ऐड करो, जो बन गया 3 यहाँ पर. सो यहाँ पर हो गया हमारा 3, देन 3.5 एंड 3 जहाँ पर हो गया 3.5 में 0.5 ऐड करो तो जहाँ बन जाता आपका 4. ये था 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर आएगा 2 से 2 to 4 यहाँ पर, ठीक है ना. नेक्स्ट है 3 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 9, ठीक है ना. तो 3 यहाँ पर है, 9 कहाँ पर आएंगे, ये हो गया हमारा 5, यहाँ पर हो गया 5.5 6 6.5 7 7.5 यहाँ पर हो गए, देन 8 8.5 एंड यहाँ पर हो गया हमारा 9, राइट.
सो नेक्स्ट है, अगर 4 है साइड तो उसका स्केयर कितना आएगा 16। यहाँ पर 15 है, 15.5 यहाँ पर हो गया हमारा 16, राइट। नेक्स्ट है 5 का स्केयर कितना होगा 25 हमारा यहाँ पर आ रहा है, राइट। उसके बाद है 36, मतलब 6 है हमारी साइड तो उसका स्केयर कितना होगा 36। सो नेक्स्ट देखो, अगर 6 है तो 36 बन रहा है, तो 36 जहाँ 35 है, 35 या 30.5 हो गया, जहाँ पर हो गया हमारा 36। ये थी हमारी साइड, जितनी साइड थी उसका स्केयर हमने यहाँ पर पॉइंट प्लॉट कर दिया। अभी देखो इसको हम ज्वाइन करवाते हैं। ये ज्वाइन कैसे होंगे आपके, ये इसके साथ, देन अभी देखो ये आपकी लाइन आ रही है ऐसे करके, ये हमारा लाइन ग्राफ हुआ। ये देखो आपकी सीधी ऐसे लाइन लीनियर जो है ग्राफ शो कर रहा है, ठीक है। लीनियर ग्राफ में होना था ऐसे सीधी लाइन जानी थी, एक ही, कहीं ब्रेक नहीं होनी थी, सीधी जानी थी, अपवर्ड होती जानी थी, इंक्रीज होती जानी थी वैल्यू सेम गैप पर। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर आ गई, वेरी कर रही है यहाँ पर वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारी, कह सकते हैं कि ये जो है लीनियर ग्राफ नहीं बना। क्लियर? सो नो, द ग्राफ drawn is not a linear graph. Clear?